हेलो बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के गणित के पाठ 4 देखेंगे। पाठ 4 जो है वो रचनाओं और परिभाषाओं पर आधारित है। हमें कुछ रचना करना है और उससे कुछ बात प्राप्त करके परिभाषा निकालना है, जिसमें से कुछ भाग हम 7वीं कक्षा में पढ़कर आए हैं। जो भाग हमारा थोड़ा याद करे में है, थोड़ा याद करे का भाग इसमें हम देख रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा याद करे वाला भाग मैं वापस क्यों ले रही हूँ, क्योंकि अगर ये इस वर्ष नहीं पढ़ाया गया तो ये पुनः 9th में आ रहा है, तो इसका रिवीजन लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने 7वीं में पढ़ा है, इसको एक बार और रिवाइज करो 8वीं में, और फिर नेक्स्ट ईयर ये 9th में पढ़ना है। 9th में इसी दोनों पर जो हम 8वीं में थोड़ा याद करे करके टॉपिक को छोड़ रहे हैं, 9th में इसी टॉपिक पर हमें आगे रचना करना है। और जो 8वीं में पढ़ रहे हैं वो आगे की क्लास में आएगा 10वीं में, इसलिए 7वीं का हिस्सा 8वीं में रिवीजन करना है। तो इसलिए पढ़े हुए टॉपिक थोड़ा याद करें, जो टॉपिक है ना उसको यहाँ रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अब सबसे पहले देखते हैं, हमारा पाठ का नाम है त्रिभुज के शीर्षलंब तथा माध्यिका। इसका मतलब है कि 8वीं कक्षा के गणित में हमें शीर्षलंब बनाना और माध्यिका बनाना त्रिभुज में सीखना है। लेकिन जो मैं अभी यहाँ बता रही हूँ वो हम 8वीं में पढ़ चुके हैं। वो मैं क्या बता रही हूँ, अंतःकेंद्र और परिकेंद्र। अंतःकेंद्र कैसे प्राप्त होता है, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक खींचने से प्राप्त होता है। और परिकेंद्र कैसे प्राप्त होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समद्विभाजक खींचने से प्राप्त होता है। तो ये सब तुम लोग 7वीं में कर चुके हो, लेकिन एक बार ये हम रिवाइज करते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड के लिए, और 8वीं में भी हमें इसे देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतःकेंद्र थोड़ा याद करें, इम्पोर्टेंट फॉर 7वीं 8वीं 9वीं ऐसा मैंने लिखा है, तो आप लोगों को भी नोट करके रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। और पहला क्वेश्चन है इसमें, अंतःकेंद्र किसे कहते हैं। तो अंतःकेंद्र का परिभाषा में अभी बताई, यहाँ लिखा भी है, एक बार मैं अच्छे से समझा रही हूँ। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक समगामी होते हैं। त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, 3। तीनों कोणों का हमें क्या खींचना है, समद्विभाजक। जब खींच लेंगे तो वो संगामी होंगे। संगामी का मतलब होता है कि एक बिंदु से होकर जाएंगे, इसलिए हम कहते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं। यहाँ हम खींच कर बताएंगे। तो जब वो संगामी होते हैं और एक बिंदु से होकर जाते हैं तो उन तीनों कोणों के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम संगम बिंदु कहते हैं। उसके संगम बिंदु को हम आगे चलकर एक और नाम देते हैं, अंतःकेंद्र। तो अंतःकेंद्र आगे बहुत 9th में मशहूर है, उसे याद रखना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अंतःकेंद्र कैसे आया, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक जो संगामी होते हैं उनके संगम बिंदु को अंतःकेंद्र कहते हैं। अंतः मतलब इन सेंटर, इन सेंटर से आई लेटर लेकर इसका संकेत दर्शाया गया है। तो अंतःकेंद्र का संकेत क्या है, आई, कैपिटल आई, स्मॉल आई नहीं। तो यहाँ कैपिटल आई लिखा है, इसे आई द्वारा दर्शाते हैं। तो अब हमें इसे रचना में प्राप्त भी करना है। ये कैसे यहाँ प्राप्त होगा, हमने ये जो 2-3 लाइन लिखा है इसे प्राप्त करना है रचना द्वारा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज, आप लोग भी कंपास निकाल ले लीजिए मेरे साथ नोटबुक पर। नोटबुक चाहे प्लेन हो चाहे लाइनिंग वाली पेज हो, कोई भी नोटबुक लेकर पहले बैठिए, रफ कीजिए। सही परफेक्ट आ गया तो रफ से फिर डायरेक्ट फेयर कीजिए, तो इससे क्या होगा, आप लोगों का 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये रचना थोड़ा सा प्रैक्टिस इसके लिए चाहिए ताकि आप परफेक्ट ले आओ, सही ले आओ। एक बार में आना मुश्किल होता है, तो इसे बार बार करना चाहिए। एक बार वीडियो देखो, रफ में करो, फिर दूसरी बार वीडियो देखो और फेयर में करो, तब तुम्हारा जरूर परफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस त्रिभुज को अपने एक नोटबुक में बनाना है। ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में मैं कोई नाप नहीं लिखी हूँ, तो आप लोगों को भी बिना नाप का, नाप आपने से लेना है तो माप लेकर बना लीजिए। BC कीजिए, कोई भी से अपने माप का अंदाज अनुसार, फिर AC खींच लीजिए,
ऐसे मिला दीजिए, एक त्रिभुज तैयार हो जाएगा। त्रिभुज में हमें 3 कोण दिखाई दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है, परिभाषा के अनुसार कोणों का क्या खींचना है, समद्विभाजक। 3 कोण होते हैं तो 3 समद्विभाजक हमें खींचना होगा। तो तुम्हें अपने हाथ में, पहले तो तुमने स्केल और पेंसिल से त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज रेडी हो गया सबका। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गोला प्रकार उठाएंगे। गोला प्रकार की सहायता से तीनों कोणों का समद्विभाजक खींचना है, बारी बारी से खींचना है संभाल के। तो सबसे पहले हम कोण पर रखते हैं। कोण पर रखने के बाद आधे से कम दूरी ले लिया, यहाँ पर ले लिया, इतना दूरी सेट कर लिया, बिंदु बी पर मैं रखी हूँ। अब इस भुजा पर और इस भुजा पर चाप लगाना है, ठीक है। देखो मैं कैसे कर रही हूँ, पहले देखना है। देखो ये मैंने 2 चाप लगा दिया। उसके बाद इन 2 ये जो चापों ने भुजाओं को काटा है, वहां पे प्रतिच्छेदन बिंदु मिला है। उन बिंदुओं पर अपने गोलाप्रकार से, गोलाप्रकार में पेंसिल के नोक से नापना है। तो पूरा खोल लीजिए, कम ज्यादा जितना करना है कर लीजिए। नाप लिया। नापने के बाद इसी पर एक चाप पर रख के सामने एक चाप काटना है, फिर दूसरे चाप पे रख के इस बने हुए चाप को काटना है। देखो कट गया, यह एक बिंदु प्राप्त हुआ। तो बिंदु प्राप्त होते ही हमें क्या करना है, अपना कोण और ये जो बिंदु है, ये बिंदु जो मिला है और ये कोण वाला शीर्ष बिंदु मिलाना है, खंडित लाइन से मिलाएंगे। मिलाते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। इसको इस तरह से आगे लाइन खींच दिया, किरण बन गया हमारा। किरण ये बी से जा रहा है, ये किरण कोण बी को समान भागों में बांट रहा है, तो समान का चिन्ह लगा दो। अब इसी तरह से दूसरी प्रक्रिया, दूसरे कोण के लिए तरीका वही है। तो बार बार मैं क्या बोलूं, वैसे ही शुरू हो जाओ, आधे से कम दूरी लेकर ऊपर नीचे, कोण के ऊपर, इधर कोण के इधर नीचे चाप लगाओ, फिर इन चापों को नाप लो। नाप लिया। एक चाप पे रख के अंदर एक निशान बनाओ, दूसरे चाप पे जो अभी अभी हमने बनाया है उसको काटो। काटने के बाद स्केल उठाओ और फिर समद्विभाजक बनाओ। एरो बना दो, ठीक है। अभी एक और कोण बचा है, उसमें भी फिर गोला प्रकार उठाना है और यहाँ कोण पर रखना है और आधे से कम दूरी लेकर एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ बनाना है। उसके बाद इसको पूरा नाप लेना है, इन चापों को, बने हुए चापों को नापना है और एक चाप पे रखो। दूसरे पे रखो। ठीक है, ये बन गया। अब इसको मिलाना है,
कोण का शीर्ष बिंदु और ये जो कटा हुआ चापों का बिंदु मिला है, इन सब को मिलाना है। इनसे ये कोण, ये किरण ने यहाँ पर समान भागों में बांटा इसको ये किरण ने कोण सी को समान भागों में बांटा है। ध्यान से देखो, तीनों भी किरण एक बिंदु से होकर जा रहे हैं। तीनों भी किरण हमने खींच लिए। कोण ए का किरण खींचा है, कोण बी का किरण खींचा है, कोण सी का किरण खींचा है। ये तीनों भी कोण के समद्विभाजक हैं। तीनों भी समद्विभाजक एक बिंदु से होकर जा रहे हैं, इसलिए कोणों के समद्विभाजक कैसे हैं? संगामी। और संगामी बिंदु के संगम बिंदु को, संगामी होने के कारण इनके संगम बिंदु को अंतःकेंद्र कहते हैं। अंतःकेंद्र को आई से, आई लेटर से दर्शाते हैं। तो यहाँ आकृति के नीचे लिखना है आई फॉर अंतःकेंद्र। ठीक है, इन सेंटर। समझ में आ गया इसको कैसे करना है? एक बार फिर से समझा देती हूँ कैसे किया है। झट से इसका रिकैप ले लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तुम इस त्रिभुज के एक कोण पर आधे से कम दूरी लेकर चाप लगाओगे। एक चाप यहाँ, एक इधर। फिर दोनों चाप को नाप कर एक पर रख के अंदर काटोगे, दूसरे पर रख के फिर अंदर काटोगे। फिर बने हुए चाप के बिंदु और कोण के शीर्ष बिंदु को मिलाता हुआ किरण खींचोगे। उसी तरह से दूसरे कोण पर जाओगे, आधे से कम दूरी लेकर इधर एक चाप लगाओगे। उसके बाद गोला प्रकार से नाप लोगे। फिर एक चाप पर रखोगे, एक चाप यहाँ काटोगे, दूसरे पर रखोगे, उसको बनाओगे। जो चाप का कटा हुआ बिंदु है और सामने कोण का शीर्ष बिंदु है, उसको स्केल से ऐसे मिला लोगे। उसके बाद पुनः तीसरे कोण पर जाओगे। तीसरे कोण पर भी ये चाप का आधे से कम दूरी लेकर एक चाप इधर बनाओगे। उसके बाद दो चापों को पूरा खोल के नाप लेंगे। उसके बाद एक चाप बाहर, दूसरे पर रख के दूसरा काटेंगे। कटे हुए चाप के बिंदु से शीर्ष बिंदु को मिला देंगे, किरण तैयार हो जाएगा। इस तरह से तीनों कोणों के समद्विभाजक आ गए, जो यहाँ पर संगामी होते हैं और उनके संगम बिंदु को अंतःकेंद्र कहते हैं। आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। ये 9th में बहुत उपयोगी है। अंतःकेंद्र से आगे चलकर हम त्रिभुज में अंतःवृत्त बनाते हैं। तो अंतःवृत्त बनाने के लिए हमें केंद्र चाहिए, तो अंतःवृत्त के केंद्र को हम अंतःकेंद्र कहते हैं। और अंतःकेंद्र कैसे प्राप्त करना है ये आपको 7वीं में सिखाया गया है। और 7वीं का रीकैप थोड़ा याद करके 8वीं में दिया है। बहुत सारे बच्चे थोड़ा याद करे को हटा ही देते हैं, वो सोचते पढ़ लिया है, लेकिन पढ़े हुए चीज को जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे हमें याद नहीं आएगा। ठीक है, तो दूसरा भाग हम देखते हैं परिकेंद्र किसे कहते हैं। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जब हम खींचते हैं तो वो संगामी होते हैं। संगामी का मतलब क्या है कि तीनों लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर आकर काटते हैं। तीनों पर आकर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें, तो इसीलिए ऐसी रेखाओं को हम संगामी कहते हैं। और उनके संगम बिंदु जहाँ पर ये तीनों मिल रही हैं, उनके संगम बिंदु को हम यहाँ पर नाम क्या दिए हैं? परिकेंद्र कहते हैं, सर्कम सेंटर। और उसे अंग्रेजी में दर्शाते हैं सी द्वारा दर्शाते हैं। तो ये हो गया परिभाषा। त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, उनके संगम बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं और इसे सी द्वारा दर्शाते हैं। तो अब सबसे पहले क्या करना है, अपने नोटबुक में अपने माप के अनुसार जो तुम्हें माप पसंद है उस माप का एक त्रिभुज तैयार कर लो, जैसे कि मैंने तैयार किया है। नाप डालो नहीं डालो कोई बात नहीं, एक त्रिभुज दिखना चाहिए, लेकिन स्केल और पेंसिल से ऐसे ही नहीं हाथ से खींच दो, सीधी लाइन आनी चाहिए, उसके लिए स्केल की जरूरत है। तो हमने खींच लिया। उसके बाद प्रत्येक भुजा का हमें क्या खींचना है,
लंब समद्विभाजक। आप लोगों को लंब समद्विभाजक खींचने आता है, ये 7वीं में 6वीं में सिखाया गया है। हम बारी बारी से तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। सबसे पहले मैं कौन सी भुजा पर रख रही हूँ? भुजा क्यूआर पर आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप लगाओ। ऊपर लग गया, अब नीचे। ठीक है, तो मैं क्यूआर का खींच रही हूँ, तो क्यू बिंदु पर रखी थी, तो क्यूआर का खींच रही हूँ, तो क्यूआर का दूसरा बिंदु क्या है? आर। तो यही माप जो मैंने सेट किया है, इसको हिलाना नहीं है। अभी किस पर रखेंगे? आर पर। आर पर रख के इसको काटेंगे, फिर आर पर रख के इसको नीचे ले आते हैं, नीचे काटते हैं। ठीक है, इसके बाद स्केल उठा लो और इसको मिला दो। चाप का ये बिंदु और ये बिंदु मिलाते हुए एक खंडित रेखा खींचना है। खींच दिया ये हमने। ये कहलाता है क्यूआर का लंब समद्विभाजक। लंब और दो समान भागों में इसको बांट दिया है, स्केल से नाप के देख सकते हो। तो ये पहला लंब समद्विभाजक हमने खींच दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? दूसरी भुजा लेंगे, दूसरी भुजा का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। जैसे हम ले रहे हैं भुजा पी क्यू, ये तो ऐसे नीचे था, आसान हो गया इसको खींचना। अब थोड़ा सा ये तिरछे है, ऐसे खड़ा है, तो इसका लंब समद्विभाजक खींचना होगा, तो चाप कहाँ लगेंगे? इधर कटेगा और इधर कटेगा। ये चाप ऐसे था तो ऊपर नीचे कटा, इसका यहाँ पर है तो इसके इस तरफ ऊपर और इस तरफ नीचे कटेगा। तो दिमाग में पहले ध्यान में रखो कि हमें चाप कहाँ लगाना है। तो बिंदु क्यू पर रख रही हूँ और इसके इस तरफ ऊपर और यहाँ पर नीचे चाप लगा रही हूँ। अब इसको मैं कहाँ रखूंगी? पी पर। अभी बना लेती हूँ तो आप लोगों को दिखाई देगा। एक पी पर रखकर यहाँ काटी मैं, उसके बाद इस तरफ रख के यहाँ काट दिया। अब स्केल उठाओ सभी लोग और बने हुए ये देखो, एक बिंदु है, दो चाप काटते तो एक बिंदु मिलता है, दो चाप काटते तो एक बिंदु मिलता है। तो इन दो बिंदु को मिलाते हुए रेखा बनाओ। ठीक है, ये भी लंब समद्विभाजक है भुजा पी क्यू का, तो लंब समद्विभाजक। नेक्स्ट कौन सी भुजा बची है? भुजा पी आर बची है, तो किस पर रखते हैं? पी आर पर रखते हैं। आधे से कम दूरी लेकर यहाँ पर एक चाप और एक चाप इधर लगा दिया, फिर आर पर रखती हूँ मैं, एक चाप इधर काटी और ये एक बिंदु मिला और एक बिंदु यहाँ पर मिला। स्केल लेकर मिलाते हैं। ये बिंदु और ये बिंदु जो चाप ने काटा है उससे मिलाना है हमें ठीक से। ये जो लंब समद्विभाजक खींचा है, ये यहाँ पर भुजा पी आर का लंब समद्विभाजक होगा और ये 3 भागों में, मतलब 2 समान भागों में बांटा है, तो 3 छोटी लाइन से इसको सर्वांश दर्शा रहे हैं। अब ध्यान से तुमने देखा तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक बिंदु पर आकर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो इसलिए तीनों समद्विभाजक क्या हो गए? संगामी हो गए और इनके संगम बिंदु को हम
सी से दर्शाते हैं, ये बिंदु सी है और सी को कहते हैं परिकेंद्र, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर से ये सी लिया गया है। इस तरह से हम त्रिभुज में परिकेंद्र प्राप्त करते हैं। परिकेंद्र का उपयोग करके हम त्रिभुज का परिवृत्त खींचेंगे 9th क्लास में। इसलिए ये दोनों भी केंद्र, अंतःकेंद्र और परिकेंद्र बहुत ही उपयोगी है। ये कैसे खींचना आप लोगों को समझ में आ गया। हर प्रत्येक टाइम फिर से एक रिवाइज कर देती हूँ मैं एक बार ये कि हमें प्रत्येक भुजा का लंब समद्विभाजक खींचना है। क्यू पर रखा, जैसे अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप लगाया, आर पर रखा, ऊपर नीचे चला गया, चाप को काट दिया, दोनों चाप को मिला दिया, पहला समद्विभाजक बन गया भुजा क्यू आर का। उसके बाद पी क्यू को खींचने के लिए क्यू पर रखा, उसके ऊपर और नीचे चाप लगाया, पी पर रखा, उसके ऊपर और नीचे चाप लगा के काट दिया। देखो दोनों चाप कटे हुए दिख रहे हैं, इनको मिला दिया, दूसरा लंब समद्विभाजक मिल गया किसका, भुजा पी क्यू का। उसके बाद हम भुजा पी आर के लिए पी पर रखेंगे, ऊपर नीचे चाप लगाएंगे, आर पर रखकर ऊपर नीचे बने हुए चाप को काटेंगे, दोनों चाप के कटे हुए बिंदु से एक रेखा ले जाएंगे। ये रेखा भुजाओं का लंब समद्विभाजक कहलाएगी। कौन सी भुजा, पी आर का, पी आर का लंब समद्विभाजक। जब तीनों बना लेते हैं तो हम देखते हैं ये एक बिंदु से ही होकर जा रहे हैं। तो अगर एक बिंदु से होकर जा रहे हैं तो आपकी आकृति सही है, और नहीं तो आपको दोबारा प्रैक्टिस करना होगा। दूसरी बार तीसरी बार में आपका सही आ जाएगा। फिर इनके जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, संगम बिंदु को क्या नाम देंगे, सी। सी फॉर किस लिए, परिकेंद्र। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। एक लास्ट कृति है छोटी सी, वो देख लेते हैं। कृति क्या कहता है कि एक रेखा खींचो। हमने खींच लिया रेखा है, ठीक है, खींच लो नोटबुक पे सभी लोग, एक रेखा खींच लो। उसके रेखा के बाहर बिंदु पी लो, बिंदु कोई भी बिंदु लो, ये भी नाम दे सकते हो। तो इस रेखा के बाहर मैंने बिंदु पी ले लिया, ठीक है। गोलीय की सहायता से उस बिंदु से रेखा पर लंब खींचो। गोलीय तुम्हारे इसमें है, कंपास में एक गोलीय है, गोलीय की सहायता से तुम्हें इस रेखा पर लंब खींचना। तो कैसे रखेंगे, ये गोलीय का आधार रेखा पर रखो और ये वाली लाइन पी को टच करो, ठीक है। तो देखो मैं रख रही हूँ, ये वाला मैंने आधार पे रखा रेखा पर। पहले रेखा खींच लो, बाहर बिंदु पी लो, फिर गोलिया लो, गोलिया का आधार रेखा पर रखो और ये वाली लाइन पी को टच करो। जैसे ही टच करोगे ये लाइन खींच दो, हो गया। पी से जा भी रहा है और पी से क्या है, लंब है। ओके, समझ में आया। तो बहुत छोटी कृति थी। ये कृति क्यों करवा रहे पता है, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब लगा करने के लिए हमें लंब ही डालना होता है, इसलिए लंब डालने का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये दोनों भी भाग कर लीजिए, फिर ये कृति कर लीजिए और नोटबुक में अच्छे से करके मुझे सेंड कीजिए।